लाइव 13 न्यूज, हर खबर सच के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सिराज शेख और आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागरूक मुंबई हिंदी न्यूज। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन 17 अक्टूबर 3:30 बजे दोपहर के मुंबई के नरीमन पॉइंट पर एक समाजवादी पार्टी की जानिब से एक सभा आयोजित की गई थी। सभा के रखने का मुख्य कारण ये था कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं संरक्षक धरती पुत्र नेताजी उर्फ मुलायम सिंह यादव की शोक सभा रखी गई थी। नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र वो मुंबई के कार्यकर्ताओं ने इस सभा का आयोजन किया था। इस सभा को आयोजन करने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी ने निभाया था तो शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी और रईस शेख, जो कि दोनों ही विधायक हैं, दोनों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी उपस्थित थे और उन्हीं के शुभ हस्ते नेताजी की तस्वीर के आगे फूल व्यक्त करके अपने तौर पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और महाराष्ट्र के विभिन्न पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने भी इस शोक सभा में शिरकत की थी। बात करें तो कांग्रेस पार्टी के विधायक अमीन पटेल साहब उपस्थित थे, जया बच्चन साहिबा उपस्थित थी और साथ ही साथ हमने देखा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के नाना पटोले साहब उपस्थित थे, कृपा शंकर साहब वहां पर तशरीफ लाए हुए थे और शेतकरी कामगार पक्ष के नेता थे, RPI के नेता थे। बहुत सारी ऐसी पार्टियों के अलग अलग नेताओं ने शुमालियत की। मौलाना अतहर अली वहां पर थे, रईस शेख ने भी अपने विचारों को व्यक्त किया। वार्ड नंबर 143 की कॉर्पोरेटर रुखसाना शेख जी ने भी अपने अंदाज में उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। और गौरतलब बात ये रही कि अबू आसिम आजमी साहब जब मंच पर आए तो आंखें नम थी, जबान लड़खड़ा रही थी, बोलने का अंदाज मुख्तलिफ नजर आ रहा था। शेर महाराष्ट्र जिस तरह से नजर आते हैं अपने भाषणों के लिए, अपनी तकरीर करते हुए, लेकिन जब वो नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मंच पर आए तो आंखों से आंसू जारी थे। और बहुत सारी बातें उन्होंने नेताजी के बारे में बताई कि वो मेरे लिए पिता समान थे, मैं उनको अपना पिता मानता था, मेरे बच्चे उन्हें दादाजी कह के पुकारा करते थे। और जब मैं मुश्किलों में था 92-93 के दंगों में, जब मुझ पे मौका जैसा कानून लगाया गया, ताड़ा जैसा कानून लगाया गया, तो उस कानून के तहत मेरे लिए अगर कोई वक्त शख्स खड़ा था तो वो नेताजी थे, जबकि मेरे दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब मुझसे दूर भाग रहे थे। सारी मुंबई की जो सियासतदान है बड़े बड़े, उन्होंने मुझसे अपना दामन छुड़ा लिया था, सब ने मुझको गुनहगार समझ लिया था, लेकिन नेताजी थे जो मेरे साथ खड़े थे। और उस केस से मैं बाइज्जत बरी हुआ और वो केस मुझ पे से हटाने में अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है तो वो नेताजी का रहा है। नेताजी के लिए बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि मैं पार्टी में कैसे आया, मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए किसने कहा, मैं विधायक कैसे बना, जबकि मैं एक बार विधायक का इलेक्शन लड़ के हार चुका था, लेकिन नेताजी ने कभी मेरी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। बहुत भावुक हो गए थे अबू आसिम आजमी साहब और उन्होंने अपने अंदाज में अपने विचार व्यक्त किए। और जब शरद पवार जी को माइक मिला, जब शरद पवार जी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मंच पर आए तो उन्होंने भी एक अलग अंदाज में नेताजी के बारे में बताया कि हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। आज भारत के अंदर एक ऐसा सियासतदान, एक ऐसा नेता, एक ऐसा पॉलिटिशियन गया है कि इसका भरपाई जो है वो भारत के जो सियासत है वो कभी पूरी नहीं कर पाएगी। एक सुलझा हुआ व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, एक किसान के घर से निकला हुआ व्यक्ति उत्तर प्रदेश की सियासत में आता है, कैबिनेट डिफेंस मिनिस्टर बनता है, 6 बार MLA बनते हैं और उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, राज्य लोकसभा के भी मेंबर रहे। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, शरद पवार जी ने बताया और वो भी बहुत हद तक भावुक नजर आए। और जया बच्चन जी ने भी अपने एक किस्से को बयान फरमाया। तो बहुत सारे जितने भी नेतागण उस वक्त उस सभा में मौजूद थे, कार्यकर्ताओं का हुजूम था। सभी कार्यकर्ताओं ने, यादव बिरादरी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर आकर अपने अपने अंदाज से श्रद्धांजलि अर्पित की। और समाजवादी पार्टी के कुछ नगर सेवक वहां पर मौजूद थे, जैसे अख्तर कुरैशी है, इरफान शेख है और फहद आजमी थे। बहुत सारे ऐसे नगर सेवक थे समाजवादी पार्टी के जो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने अपने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित की। तो नाज़रीन, ये पूरे कार्यक्रम का जो भाव था वो यही था कि हर एक व्यक्ति ने दिल की गहराइयों से नेताजी को अलविदा कहा था और अपने अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित की थी। नाज़रीन, बने रहिएगा इसी तरह की खबरों के लिए। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज HD से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शब खैर।